अगुणा बाजार स्थित मठाधीश शिवालय में फाग महोत्सव का आयोजन बुधवार रात किया गया, जिसमें गायक कलाकार एसपी वर्मा व संजय मुरारका ने चंग की थाप पर शानदार धमालों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में फूलों की होली भी खेली गई। आरंभ में बालकिशन भार्गव दंपति ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ सोमदत्त काछवाल, बालकृष्ण जोशी, रामरतन कंदोई, सुरेश मुरारका, जसकरण चौधरी, योगेश भार्गव, छगनलाल गोरीसरिया, प्रमोद चमड़िया, मदनलाल सराफ, मनोज प्रजापत, विष्णु सराफ, अरुण चौधरी, मनोज पचलंगिया, बलवीर स्वामी, सीताराम प्रजापत, हिमांशु बजाज, प्रेम सैनी, मनीष सैनी, पूर्णमल सैनी, मनोज प्रजापत, विनोद बर्फिया सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। कार्यक्रम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का शिवालय समिति की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। एसबीआई बैंक व केंद्र सरकार पर मिली भगत और इलेक्ट्रोल बॉन्ड सहित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बैंक के आगे किया प्रदर्शन। केंद्र की भाजपा सरकार में इलेक्ट्रोल बॉन्ड सहित वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध व केंद्र सरकार व एसबीआई के बीच मिली भगत को उजागर करने के लिए गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रतनगढ़ में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस के रूप में एसबीआई बैंक की शाखा के आगे पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक कुशाराम गोदारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के काले कानून को असंवैधानिक घोषित कर चंदा देने वालों के नाम मार्च के पहले सप्ताह में सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था, लेकिन एसबीआई केंद्र सरकार से मिली भगत कर चंदा देने वालों के नामों की सूची जारी करने में देरी कर रही है और भाजपा में एकत्रित हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर एसबीआई लोकसभा चुनाव से पहले चंदा देने वालों के नाम उजागर नहीं करेगी तो कांग्रेस व्यापक स्तर पर जन आंदोलन करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। सभी स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता को समाप्त कर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु उनका दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता के सहयोग से ऐसे गलत कामों का विरोध करती रहेगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, रामनारायण व्यास, मोहम्मद अनवर कुरैशी, अरविंद चाकलान, वानीराम मेघवाल, पप्पूराम कड़वासरा, भागीरथ मल खिचड़, इलियास खान, ओम प्रकाश भार्गव, कुतुबुद्दीन पठान, जाकिर हुसैन, अनिल जीतू सियोता, देवकी नंदन, बीरबल प्रजापत, सलीमुद्दीन, इंद्रचंद बाबल, सजन कुमार बाटड़, राजेश गहलोत, दलीप कुमार बिस्सू, चरण सिंह कोका, संदीप भार्गव, एडवोकेट सुशील कुमार बाकोलिया, देवी सिंह राजपुरोहित, इद्रीस गौरी, भीष्म कुमार इंदौरिया, मुरारी लाल, सरुण कुमार, हसन तगाला आदि मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आदेश दिया था कि जो 2017 में कानून बना है वो असंवैधानिक है और इसमें जितनी भी पार्टियों ने चंदा दिया है उसके नाम उजागर होने चाहिए और वो दिया है तो क्यों दिया है, कोई लालच वर्ष दिया है या एक पार्टी की भावना के पक्ष में दिया है। तो आज आपको भली भांति पता है कि बीजेपी में ऐसे ऐसे मठाधीश बैठे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए चंदा के रूप में दिए, इनकम टैक्स से उनको छूट मिली और अपने फायदे के लिए उनके नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। ये देश के साथ एक अन्याय हो रहा है, देश के पैसे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम उजागर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि आप इनकी डिटेल बताएं। तो ये आपसी मिली भगत से
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को 30 जून तक की मोहलत चाहिए। क्या मतलब हुआ, क्यों चाहिए? आजकल कंप्यूटर सिस्टम है, आप और हम भली भांति जानते हैं, ये मात्र 1 घंटे का काम है। इसके लिए सिर्फ कि जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाएं उसके बाद में ये चीज़ उजागर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको एक उद्देश्य है, मकसद कि हम चुनाव कैसे जीतें। चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में जहां भी SBI की शाखा है वहां धरना प्रदर्शन करके और सड़कों पे आने के लिए कि ये लोकतंत्र के साथ एक अन्याय है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग सड़कों पर आए हैं और आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो बड़े रूप में आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 2017 में जो कानून बनाया कि वे जो चुनावी बॉन्ड है यदि भी उनके नाम नहीं किए जा सकते, सिगरेट रखे जा सकते हैं और उसके द्वारा जितना भी बॉन्ड विकसित करके पैसा इकट्ठा किया गया और किस किसने चंदा दिया, कितने रुपए आए, वो सब उजागर नहीं करने का कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित करके 30 जून तक रिपोर्ट मांगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी और 30 जून देने का मतलब ये है कि जिनसे करोड़ों रुपए लोगों का धन इकट्ठा किया उसको उजागर नहीं कर उन लोगों को बचाने का, उन लोगों को उद्योगपतियों को लाभ देने का जिनका पैसा लेकर के और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके और जो सरकार ने उस राशि का दुरुपयोग किया है वो आउट नहीं हो, इसलिए उन्होंने 30 जून तक जो समय दिया उसके विरुद्ध में कि भाई जब बॉन्ड चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो उसको सार्वजनिक किया जाए और उसकी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। और रिपोर्ट नहीं पेश करने के कारण ये जो तानाशाही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ में आज ये धरना और प्रदर्शन कर सभी स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया के सामने धरना और प्रदर्शन करके ये संदेश दिया गया है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। तत्काल उनके नाम उजागर रिपोर्ट पेश करें, नहीं तो पूरे देश और सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। आज विधायक पुष्पाराम गोदारा ने विधायक निवास पर की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने गुरुवार को विधायक निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, क्षतिग्रस्त सड़कें आदि समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। विधायक गोदारा ने सभी समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, आलसर सरपंच भानीराम मेघवाल, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, राजलदेसर मंडल अध्यक्ष जवार खोकर, राजलदेसर वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंटाला, इलियास खान, इदरीस खत्री, नवाब खान, अशफाक बगड़, तिलोक चंद बिस्सू, भीमाराम बिस्सू, राकेश बाबूलाल आदि मौजूद थे। कम दहेज की बात को लेकर बच्चों सहित घर से निकालने का आरोप लगाते हुए 2 महिलाओं ने राजलदेसर थाने में कराया मुकदमा। कम दहेज की बात को लेकर बच्चों सहित घर से निकालने का आरोप लगाते हुए 2 अलग अलग महिलाओं ने गुरुवार को राजलदेसर थाने में 2 अलग अलग मुकदमे कराए हैं। राजलदेसर निवासी पूजा सोनी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 2008 में रतनगढ़ निवासी ललित कुमार के साथ संपन्न हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही कम दहेज की बात को लेकर उसे तंग परेशान करते थे और कुछ महीने पहले उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। वहीं गांव नुआ निवासी द्रौपदी बावरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 2014 में मोमासर निवासी मोतीराम बावरी के साथ हुई थी। उसके एक संतान है और उसे भी कम दहेज की बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग तंग परेशान करते थे और कुछ दिन पहले बच्चे सहित उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने 2 अलग अलग 498 के मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की। मेगा हाईवे पर राणासर जेतासर के पास गुरुवार दोपहर को बाइक व पिकअप की टक्कर में बाइक सवार मेलूसर निवासी 30 वर्षीय प्रेम कुमार पुत्र रामूराम मेघवाल व इसकी पत्नी 28 वर्षीय सुखी देवी
और इनका 5 वर्षीय बेटा एकांत सौरभ, जो पीलीबंगा में शादी समारोह में शामिल होकर वापस मेलूसर लौट रहे थे। उनमें से एकांत सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों पति पत्नी गंभीर घायल हो गए, जिनको सरदार शहर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सरदार शहर पुलिस ने घायलों के परिजनों की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। क्या कुछ मामला था ये आज दोपहर को 1 PM के आसपास है और राणासर जत्तासर के पास मोटरसाइकिल और पिकअप का एक्सीडेंट हो गया आमने सामने टक्कर से। तो मोटरसाइकिल सवार प्रेम कुमार मेघवाड़ निवासी मेलूसर व उसकी पत्नी सुखी देवी के गंभीर चोटें आई। वह उनका बच्चा था एकांत सौरभ, उम्र 5 साल, उसकी मौके पर एक्सीडेंट से मौत हो गई। मुर्दाघर CHC सरदार शहर में मृतक की लाश का रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका। मृतक के ताऊ परिवार में ताऊ नंद किशोर ने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अनुसंधान जारी है।